देखिए ये जो 9 पाषाण काल है, क्या है? हाँ, ये जो 9 पाषाण काल है, यहाँ पर कृषि का प्रारंभ होता है। कहाँ पर? खेती प्रारंभ हो जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है? हाँ, और भारत में जो खेती प्रारंभ होती है वो आज के लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले प्रारंभ होती है। कितने? 7000 ईसा पूर्व, ठीक है ना? हाँ, ये है कोल्डिहिवा एक स्थान है। क्या है? हाँ, ये भारत में लगभग 7000 ईसा पूर्व कृषि प्रारंभ होती है और भारत में कोल्डिहिवा से, कहां से? कोल्डिहिवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाँ, चावल के साक्ष्य, अर्थात कोल्डिहिवा में आज के 7000 साल पहले चावल उत्पन्न होने लगा था, ठीक है ना? जो भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहला खेती का प्रमाण है। सबसे पहला खेती का प्रमाण है, ठीक है कि नहीं? और अब देखिए महागरा है, एक स्थान है महागरा। महागरा से धान के अलावा जौ की खेती भी प्रारंभ हो गई थी, ठीक है कि नहीं? महागरा से धान के अलावा जौ की खेती भी होने लगी थी। महागरा यूपी में ही पड़ता है, ठीक है ना? हाँ, और देखिए पहले हम लोग कच्चे चूल्हे पर खाना बनाते थे। काहे पर? कच्चे चूल्हे पर ना, एक सिंगल चूल्हा होता है और एक डबल चूल्हा होता है, तो होता है कि नहीं? उसको साझा चूल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा चूल्हा, ठीक है ना? अब अच्छा, ये हमारे इतिहासकारों ने, हमारे पुरातत्वविदों ने या हमारे वैज्ञानिकों ने, हम ऐसा कहें, इतनी चीजें खोज निकाली हैं कि जो साझा चूल्हा है वो सबसे पहले कहाँ मिला है, इसका भी प्रमाण हमें मिल गया है, ठीक है कि नहीं? हाँ, जो साझा चूल्हा है वो चौपानी मांडो से मिला है। क्या है? ये जो साझा चूल्हा है, साझा चूल्हा का प्रमाण जो है चौपानी मांडो से मिला है। कहां से? चौपानी मांडो से मिला है, ठीक है ना? और इसी काल में ही हम कुछ यहाँ पर पूर्ववर्ती क्षेत्र हैं। क्या है? हाँ, कुछ पूर्ववर्ती क्षेत्र हैं। पूर्ववर्ती क्षेत्रों में जैसे कि सेनियार हो गया और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार के तांबे के सामान पाए गए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ धान और जौ की खेती मिलती है। धान और जौ की खेती मिलती है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां से गेहूं का भी प्रमाण मिला है कि आजकल गेहूं भी पैदा होने लगा था। एक स्थान है मेहरगढ़। क्या है? हाँ, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बगल में मेहरगढ़ पड़ता है, ठीक है ना? क्या पड़ता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में दिखेंगे। कहाँ पर? बलूचिस्तान। यहाँ पर गेहूं की खेती होती थी। कहाँ होती थी? हाँ, यहाँ पर गेहूं की खेती प्रारंभ हो गई थी, ठीक है कि नहीं? हाँ, और तो बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरीके से यहाँ पर पहिए का आविष्कार होता है, ठीक है ना? काहे का? पहिए का अभी आविष्कार होता है। इस तरीके से हमने ये जाना, इस तरीके से हमने ये जाना
इसमें विज्ञान है, क्योंकि हमने उसमें पूरा पाषाण काल देखा, लाल और हरे रंग का खोज, तीर कमान का खोज। भूगोल इसलिए है क्योंकि ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती हैं ये भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इतिहास इसलिए है कि हमारा बीता हुआ काल है, और धर्म ये इसलिए है कि आज के केवल मात्र 10,000 साल पहले ही मनुष्य पैदा हुआ था। इसलिए जो हम रामायण और महाभारत में ये सब देखते हैं कि हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब आज के बहुत ज़्यादा साल पहले पैदा नहीं हुए थे, ठीक है ना। इसलिए जो धर्म में बातें, धार्मिक ग्रंथों में बातें लिखी हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण लिखी गई हैं। कितनी लिखी गई है? हाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण लिखी गई हैं, वो विश्वसनीय नहीं, ठीक है। इसी के बाद इस चीज को हम समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।